जरा सोचो, प्रिंसिपल ने बुलाया है, तुम्हारे हाथ में एक चिट्ठी है, निकालने का नोटिस। दुनिया घूमने लगती है, लगता है जैसे तुम फेल हो। लोग कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, डाउट आने लगता है। क्या तुम ये सेटबैक झेल पाओगे? क्या तुम सबको गलत साबित कर पाओगे? ये कहानी है उन लोगों की जो हार से उठ खड़े होते हैं, जो एक अलग सपना देखने की हिम्मत करते हैं। ये कहानी है तृष्णीत अरोड़ा की। तृष्णीत कोई टॉपर नहीं थे। असल में उन्हें स्कूल में बहुत दिक्कत होती थी। 8वीं कक्षा में तो फेल भी हो गए, लेकिन जिन किताबों से उनका कोई नाता नहीं था, उनके बीच एक चिंगारी जरूर थी, कंप्यूटर। वो कंप्यूटर से बहुत फैसिनेटेड थे। 11 साल की उम्र में वो सिर्फ गेम्स नहीं खेल रहे थे, वो कंप्यूटर ठीक कर रहे थे, उनके अंदर की दुनिया समझ रहे थे। उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गई, एथिकल हैकिंग की दुनिया में। वो घंटों सीखते, एक्सप्लोर करते, डिजिटल दुनिया में महारथी बनते। उन्हें क्या पता था ये पैशन एक दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। 12वीं के बाद तृष्णीत ने कॉलेज में दाखिला लिया, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रट्टा लगाने वाला पढ़ाई का तरीका उन्हें घुटन भरा लगता था। वो कुछ और चाहते थे, कुछ नया करने का मौका। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। लोग और भी बातें बनाने लगे, ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो कहते। पर तृष्णीत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका एक प्लान था, एक विजन जो क्लासरूम से कहीं आगे का था। 19 साल की उम्र में खुद पर पूरा भरोसा रखते हुए तृष्णीत ने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने टेक सिक्योरिटी, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। उनका पहला क्लाइंट एक छोटा बिजनेसमैन था, उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर का पहला कदम। उनकी एक्सपर्टीज की चर्चा चारों तरफ फैल गई। जल्द ही वो सिर्फ छोटे बिजनेसेस को सिक्योर नहीं कर रहे थे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज की डिजिटल सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे। पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां तक कि सीबीआई सब उनकी मदद ले रहे थे। तृष्णीत के काम पर किसी का ध्यान गया। भारत सरकार ने उनके टैलेंट को पहचाना, उन्हें अवार्ड्स और सपोर्ट दिया। और फिर आया बड़ा मौका, फोर्ब्स। 2018 में 25 साल की उम्र में तृष्णीत फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में आए। उनकी कंपनी टेक सिक्योरिटी भारत के बाहर भी फैल गई, 50 से ज्यादा देशों में। तृष्णीत साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक ग्लोबल नाम बन गए। तृष्णीत की कामयाबी आसान नहीं थी। उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आईं, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी। इन्वेस्टर्स डरते थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, ये तो बस एक हैकर है। शुरू में उनके परिवार को भी समझ नहीं आया, पर तृष्णीत नहीं हिले। उन्हें अपनी काबिलियत का पता था, उन्हें अपनी स्किल्स, अपनी मेहनत, अपने विजन पर भरोसा था, और बस यही मैटर करता था। वो डटे रहे और साबित किया कि कामयाबी डिग्री से नहीं, जुनून से मिलती है। आज तृष्णीत एक मिसाल है कि मुश्किलों को कैसे पार करते हैं। वो करोड़ों की कंपनी चलाते हैं, सैकड़ों लोगों को जॉब देते हैं और डिजिटल दुनिया की रक्षा करते हैं। वो एक ऑथर भी हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। वो एक एडवाइजर भी हैं, बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज को साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज पर गाइड करते हैं। और वो एक यूथ आइकॉन है, जो बताते हैं कि उम्र कामयाबी की राह में रुकावट नहीं। तृष्णीत की कहानी बताती है कि कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। जरूरी नहीं कि हमेशा टॉप करो या बड़ी डिग्री लो। जरूरी है अपने पैशन को पहचानो, उसे बढ़ाओ और उसका पीछा करो। जरूरी है खुद पर विश्वास रखो, चाहे दुनिया तुम पर डाउट करे। हर स्टूडेंट जो एग्जाम्स और मार्क्स के प्रेशर में है, ये याद रखना, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड तुम्हारी असली वैल्यू नहीं बताती। नया सोचने से मत डरो, अलग रास्ता बनाने से मत डरो। तुम्हारा पैशन, तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारी असली रिपोर्ट कार्ड है और यही तुम्हें कामयाब बनाएगा। तो बड़े सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो सबको एक जैसा बनाना चाहती है, तुम्हारी अलग पहचान ही तुम्हें सबसे अलग बनाएगी।